आज से पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, यूपीएस या एनपीएस में से कोई एक चुन पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पेंशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते मार्च महीने में यूपीएस को नोटिफाई किया था और 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। ये स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम चाहते हैं। यूपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं। उनके पास अब विकल्प होगा कि वे एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए जानते हैं इसका लाभ कैसे मिलेगा और कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। सरकार ने बीते 24 जनवरी को नेशनल पेंशन सिस्टम के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आधिकारिक ऐलान किया था और अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने की घोषणा की थी। एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को इस नई स्कीम का लाभ मिलेगा, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी कंसेशन, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। अब बताते हैं कि आखिर यूपीएस है क्या। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही यूपीएस में सरकार का ये कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने से करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है और सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ पहले साल 6,250 करोड़ रुपए होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। ये बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार कैलकुलेट होगा। वही रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनपीएस क्या है। तो आपको बता दें कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने के बाद 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस शुरू की थी। एनपीएस में अकाउंट पोर्टेबल होता है, यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है। सरकार ने इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया था। अब स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने की सुविधा भी दी गई है। अब अगर बात करें कि यूपीएस और एनपीएस के बीच क्या अंतर है, तो यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी जो उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी की आधा होगी। वहीं एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर होती थी, जिससे उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यूपीएस और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारी को वेतन का 10% योगदान देना होगा, लेकिन सरकारी योगदान की बात करें तो एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूशन था, जबकि यूपीएस में ये 18.5% होगा। यूपीएस के तहत 25 साल की सर्विस के बाद कर्मचारियों को फिक्स पेंशन और एक मुश्त रकम मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा भी होगा, जबकि एनपीएस में कोई निश्चित पेंशन नहीं है। तो दोस्तों, अगर अब हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत उतार चढ़ाव वाली रही और निफ्टी में 23,500 का लेवल टेस्ट हुआ। शुरुआती कारोबार में निचले लेवल से रिकवरी के बाद ऊपरी लेवल से कुछ दबाव देखा गया। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आगामी टैरिफ घोषणा को लेकर अनिश्चितता के बीच बैंकिंग और आईटी शेयरों में गिरावट के कारण मंगलवार को इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस में गिरावट देखी गई। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपए कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।